अब खबर महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन एमवीए और महायुति में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। सीटों का पेच दोनों ही गठबंधनों में फंसा हुआ है। इसी से जुड़ी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। विदर्भ की कुछ सीटों पर कांग्रेस उद्धव गुट में विवाद की सूचना मिल रही है। विदर्भ की 20 से 25 सीटों को लेकर मतभेद है। उद्धव गुट ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है, सीट बंटवारे का मुद्दा जल्द सुलझाया जाए। तो उद्धव गुट ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाया जाए। विदर्भ में बताया जाता है कि इस इलाके में 20 से 25 सीटों को लेकर मतभेद की स्थिति है। तो एमवीए के अंदर सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पा रहा है। हालात यह हैं कि अब शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। यही खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से विदर्भ में ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश चल रही है और करीब 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। अब इसमें ज्यादातर सीटें विदर्भ की हैं और शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि लोकसभा के समय हमने रामटेक और विदर्भ की एक और सीट कांग्रेस को दी थी। वो हमारे कोटे, अमरावती की वो सीट थी, हमारे कोटे की सीट थी, लेकिन हमने युति धर्म निभाया। अलायंस का फॉर्मूला के मुताबिक सीटें कांग्रेस को दी और वहां पर उनके उम्मीदवार चुन के भी आए। अब विधानसभा में विदर्भ में कुछ सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिले, ऐसा दबाव वो बना रहे हैं ताकि वहां पर विदर्भ में उनकी पार्टी को अगर बढ़ाना है तो वहां लड़ना होगा। ये भूमिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। इसी वजह से 4 से 5 सीटें मिले, ऐसा कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने ये सारी चीजें पार्टी हाईकमांड को दी हैं, भेजी हैं, उनका निर्णय आएगा तभी हम देखेंगे। लेकिन आज संजय राउत ने ये स्पष्ट कर दिया, हम खुद हाईकमांड से बात कर लेंगे। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही खबर दर्शकों तक विस्तार से हमसे पहुंचा दें। एमवीए में सीट बंटवारे पर बयानबाजी तेज हो गई है। जैसा कि गणेश ठाकुर भी आपको बता रहे थे, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बयान दे दिया। महाराष्ट्र के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है, बार बार महाराष्ट्र से दिल्ली भेजते हैं लिस्ट। हमारी पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा अनुभवी है। कांग्रेस ने कहा सीटों पर सही दिशा में चल रही है बात। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो। लेकिन कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमांड से भी चर्चा की, दिल्ली में माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं तो वो गलत है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, पेच कुछ ज्यादा ही फंसा हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से संजय राउत हमलावर हैं, हालांकि पवन खेड़ा ने कहने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा। देखिए, पेच जैसा गणेश बता रहे थे 20 से 25 सीटों पर यानी 10% सीटों पर फंसा हुआ है। और जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के फैसले प्रदेश के नेता नहीं ले पाते, दिल्ली में उन्हें लिस्ट भेजनी पड़ती है, वो सही बात है। जो एनसीपी हो शरद पवार वाली या शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेतृत्व मौजूद होता है प्रदेश में और वहां पर कोई क्षेत्रीय नेताओं का दबाव नहीं होता। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल जिला स्तर पर जो नेता होते हैं वो दबाव बनाते हैं। प्रदेश का जो नेतृत्व होता है वो क्षेत्रीय नेता, जिले स्तर के नेताओं की बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाता है और इस वजह से समय लगता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 90% सीटों पर बात बनी हुई है। कांग्रेस की संख्या 105 से 110 पर रहने वाली है, इस पर सहमति है। उसी के आसपास शिवसेना भी लड़ेगी। लेकिन ये 20 सीटें जो हैं ये कहीं गांठ ना बन जाए, इसकी कोशिश जारी है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला सुलझा लिया जाएगा और अखिलेश इन्हीं 20 सीटों को लेकर के ऐलान भी बाकी है। वरना आज ऐलान की तैयारी की जा रही थी सीट बंटवारे के ऐलान की, सीट समझौते की, लेकिन आज अब वो संभव नहीं हो पाएगा। संभवतः आज शाम तक बात बन जाएगी और कल सीट बंटवारे का ऐलान संभव है।
है 20 सीटों के लिए गठबंधन में किसी प्रकार की कोई नई खबर तो नहीं आएगी। आखिरकार तीनों दलों को मिलकर के सीटें तो बांटनी है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है और सीट बंटवारा तय समय पर हो जाएगा। आपके सहयोगी हैं संजय राउत, उन्होंने एक तो ये बयान दिया है कि चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब बीजेपी की बीसी टीम है। एक तो मैं चाहूंगा इस पे आप रिएक्ट करें, और साथ में वो कांग्रेस से खुश नहीं है सीट बंटवारे को लेकर, जो धीमी स्पीड है वो कह रहे हैं वो राहुल गांधी से बात करेंगे, महाराष्ट्र के नेता डिसीजन लेने में सक्षम नहीं। उन्होंने जिनको बी टीम कहा है वो जवाब देंगे, हम थोड़ी देंगे उसका, हमें थोड़ी कहा है, तो जिनको कहा है वो देंगे। और संजय राउत जी हमारे दोस्त हैं, उनके रोचक ट्वीट्स, शेरो शायरी सुबह सुबह जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं, बाइट्स देते हैं, उनकी इंतज़ार आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारे दोस्त हैं तो दोस्त की हैसियत से कभी कभी वो हमें जगाते हैं, कभी हम उन्हें जगाते हैं, ये हमारे बीच में चलता है। बिल्कुल ठीक है। तो संजय राउत की कई बातों को पवन खेड़ा ने रोचक बताया। उधर महायुति की बात की जाए तो सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में महायुति की बैठक संभव है। खबर हमें मिल रही है कि आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे महायुति के नेता। सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी आएंगे दिल्ली। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। आज शाम दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक हो सकती है। खबर हमें जो मिल रही है, तमाम बड़े नेता यहां पहुंचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे भी होंगे, अजीत पवार भी आ रहे हैं। नीरज पांडे के पास आपको लिए चलता हूं, बीजेपी से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार नीरज पहुंचाते हैं। नीरज, ये जो बैठक होनी है, इसको लेकर कुछ और अपडेट है क्या? देखिए अखिलेश, मेरी जानकारी है शाम को तीनों दल के नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तीनों लोग एक साथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और यहां पर भाजपा के जो हाईकमांड हैं यानी कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, इनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करके सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको अंतिम रूप देंगे। मेरी जानकारी है अखिलेश कि अब तक करीब 240 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों घटक दलों के साथ मिलकर सीटें लगभग फाइनल कर ली हैं। कौन किस पे लड़ेगा ये फाइनल कर लिया है। 48 ऐसी सीटें हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का इंटरेस्ट शो करता है और उन पर अभी फिलहाल तय करना बाकी है कौन किस पर लड़ेगा। तो उन 48 सीटों पर लगातार काम जारी है और माना जा रहा है आज शाम को जब ये भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे तीनों दल के क्षेत्रीय नेता, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन कितनी सीटों पर नहीं लड़ेगा। अब तक जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार करीब 150 ऐसी सीटें हैं जिनमें 150 से 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। इसी तरह एनसीपी है वो करीब 45 से 50 के बीच में सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और इसी तरह करीब 85 के आसपास सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है, एकनाथ शिंदे गुट उस पर चुनाव लड़ सकता है। तो ये फिलहाल अभी ये तस्वीर है मोटी मोटी, लेकिन इस पर अंतिम मुहर जो लगेगी वो मुझे लगता है कि भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ जब एकनाथ शिंदे और नजर बनाकर रखिएगा। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।